हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सेबी ग्रेड ए फेज 1 के पेपर 2 के जो पिछले वर्ष के राजभाषा के प्रश्न हैं उनको देखेंगे, उनको हल करेंगे और ये सारे प्रश्न मेमोरी बेस्ड होंगे। जो लोग आई एग्जाम बी के चैनल से जुड़े हुए हैं या उनके किसी कोर्स से जुड़े हुए हैं उन सभी को सुब्रिका मैम के बारे में पता होगा। उन्होंने इस एग्जाम को दिया था और उन्होंने ही ये बताया है कि यहाँ पर राजभाषा से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उनके मेमोरी के आधार पर ये प्रश्न है। तो देखते हैं कि किस तरीके से सेबी के फेज 1 पेपर 2 में प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 343 के विषय में क्या सही कथन है। हमारे विकल्प हैं यहाँ पर संघ की राजभाषा, राजकीय भाषा, कानूनी भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा और सरकारी कार्यालयों की भाषा। तो अनुच्छेद 343 के तहत ये बताया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसकी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। ये आर्टिकल 343 में बताया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला विकल्प, संघ की राजभाषा, यानी अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है। यहाँ पर हमारे विकल्प हैं विधानमंडल, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना एवं तकनीकी, राज्यसभा। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो गृह मंत्रालय होगा, क्योंकि राजभाषा विभाग की जो स्थापना हुई थी वो जून 1975 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। इसके विकल्प हैं आसाम, नई दिल्ली, वर्धा, लखनऊ या मुंबई। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित है। वर्धा जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था वो था बोडो और संथाली भाषा से, कि बोडो और संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में कब जुड़ी है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं और जो कि पहले शुरुआत में 14 भाषाएं थी और अब 22 भाषाएं हैं। तो उसमें बोडो और संथाली, डोगरी और मैथिली भाषाएं जो हैं वो 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो हमारा यहाँ पर जो उत्तर होगा सही वो होगा 92वां संविधान संशोधन और इसका ईयर है 2003। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार क्या सही है या कौन से विकल्प यहाँ पर सही है। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में कार्य होगा। पहला विकल्प है यहाँ पर। और दूसरे में लिखा है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर केवल हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। अगला है संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होगा। और चौथा विकल्प है संसद के कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। या फिर ये चारों ही सही उत्तर हैं। तो राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार ये कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की जो समय होगा उसकी समाप्ति जब हो जाएगी, यानी 1965 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में भी कार्य होगा। तो इस प्रकार से इसका सही विकल्प है पहला। तो ये सभी जो प्रश्न है वो सभी मेमोरी बेस्ड हैं और
और हम आशा करते हैं कि ये सभी जो प्रश्न हैं राजभाषा की तैयारी में काफी मदद करेंगे। अगर आप राजभाषा के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर IExamB के द्वारा बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं जो कि सेबी से रिलेटेड है, उसके अलग अलग स्ट्रीम से हैं। जैसे कि ये पहला जो आपका सेबी का रिसर्च का है, यहाँ पर IT का दिया हुआ है। इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग स्ट्रीम के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। यहाँ पर देखिए ये राजभाषा का है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ में ये जो प्रश्न है उनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सारे प्रश्न आपको कहीं ना कहीं राजभाषा के जो एग्जाम्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको आप याद कर लीजिए।